नमस्कार, इंडिया डिसाइड्स देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। साईं बाबा पर शंकराचार्य के दिए बयान के बाद अब विवाद बढ़ रहा है। शंकराचार्य के पक्ष में जहां संत समाज एकजुट होने लगा है, वहीं साईं भक्तों की दलीलें भी अपनी अपनी जगह है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य के रुख की असल वजह है क्या। ये सवाल इसलिए भी कि आजीवन फकीरी में जिंदगी काट देने वाले संत साईं बाबा को भगवान साबित कर उनके भक्त क्या उनके आदर्शों के साथ न्याय कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हरिद्वार में चल रही भारतीय साधु समाज की बैठक में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि उमा भारती को तय करना होगा कि वो साईं भक्त हैं या फिर राम भक्त। इससे पहले इसी बैठक में मांग की गई कि उमा भारती को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। इस बैठक में चित्रकूट के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर दिव्यानंद ने उमा भारती को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल ये पूरी बैठक उमा भारती और साईं भक्तों के दिए बयान को लेकर हो रही है, जिसमें साधु संत ताजा स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में ये बैठक है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीर उस बैठक की। तो दरअसल साईं बनाम शंकराचार्य के विवाद ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह कि शंकराचार्य को जो भी कुछ कहना था उसे क्या सिरे से खारिज किया जा सकता है? क्या साईं के नाम पर वाकई आडंबर कुछ ज्यादा हो रहा है? और क्या साईं बाबा का नाम लेकर कुछ और हित साजे जा रहे हैं जो दरअसल दिखते नहीं? भगवान नहीं है साईं, गंगा स्नान से दूर थे साईं। साईं बनाम शंकराचार्य, कौन खरा कौन खोटा? साईं बाबा को लेकर तल्ख होते जा रहे शंकराचार्य के तेवरों ने ये बहस तो छेड़ ही दी है कि क्या वाकई साईं बाबा को लेकर जो भी किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी पूजा की जा रही है, वो कितनी जायज है। एक ऐसे संत जिसने खुद फकीरी में जिंदगी काट दी, उन्हें सोने चांदी के आभूषणों में तौलना क्या सही है? एक ऐसे संत जिन्होंने कभी भी आडंबर का समर्थन नहीं किया, उनके नाम पर तमाम धार्मिक आडंबर करना क्या सही है? एक ऐसे संत जिन्होंने खुद को कभी भगवान नहीं माना, उन्हें भगवान कहकर उनका महिमा मंडन करना ठीक है? क्या जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले शख्स की मूर्तियां बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना सही है? दरअसल शंकराचार्य के सवाल थोड़े तीखे जरूर हैं, लेकिन उसकी मूल आत्मा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। कर्मकांड की सनातन परंपरा के हाईजेक होने के खतरे से शायद सहमे हुए हैं शंकराचार्य, और चूंकि वो देश के सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य है, लिहाजा उनकी आपत्ति को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। हर मसले की तरह गंगा स्नान को लेकर भी। पहले सुनिए शंकराचार्य की दलील। जो शिरडी का साईं बाबा था, उससे लोगों ने पूछा कि तुम गंगा स्नान कर लो। उसके जीवन चरित्र में आता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझको गंगा स्नान से दूर रखो। तो आप देखिए हमारी हर की पेढ़ी में मुसलमान लोग नहीं जाते हैं, तो मुसलमान की मूर्ति लेके क्यों आ रहे हैं? लेकिन शंकराचार्य की एक धार्मिक आपत्ति की अवहेलना कुछ इस अंदाज में की जा रही है। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां साईं भक्तों ने गंगा स्नान किया और साईं बाबा की मूर्ति को भी स्नान कराया और अपनी दलीलें कुछ इस तरह की पेश की। शंकराचार्य जी के कहने के बावजूद कि गंगा उनकी अपना किसी का उस पर एकाधिकार नहीं है, इस गंगा पे सभी स्नान करते हैं। अपने साईं जी को भी गंगा स्नान कराया है। गंगा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं इसके लिए अवतरित हुई हूँ, उसके लिए अवतरित हुई हूँ। जल कभी नहीं कहता कि मैं इसकी प्यास बुझाऊं, उसकी ऐसे ही हवा नहीं कहती। तो जब पंच तत्व सबके लिए एक है, तो गंगा मैया भी हम सबकी एक है। हिंदू धर्म में ये कहीं नहीं लिखा हर हिंदू स्नान करने का अधिकार है। गंगा सबकी माँ है, सब संत हम सबका आदर करते हैं। जाहिर है सनातन परंपरा को लेकर सम्मान और साईं का गुणगान दोनों अलग अलग बातें हैं। कम से कम सामान्य तौर पर साईं बाबा के जीवन का अध्ययन करने पर तो यही लगता है। क्या कभी साईं बाबा ने सोचा था कि एक समाज सुधारक, एक संत के तौर पर उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के लिए जो भी भलाई के काम किए, उसे उनके भक्त चमत्कार मान लेंगे और खुद उन्हें ईश्वर का भक्त न मानकर ईश्वर ही समझ लेंगे? केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती ने भी यही दलील दी थी कि साईं बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा। हालांकि उमा भारती ने साईं बाबा का महिमा मंडन करने में कोताही नहीं की। मैं इतना बोल सकती हूँ कि ना तो कभी साईं बाबा ने कहा कि मुझे भगवान मानो,
और न उनके भक्तों ने कभी कहा है कि उनको 25वां अवतार मानो। हाँ, भक्तों की अपनी आस्था है, उनकी पीड़ा का निवारण हुआ है। उमा के इस बयान के बाद शंकराचार्य ने तेवर थोड़े और तल्ख किए और उमा को जवाब कुछ यूं दिया। उनके गुरु वही है पेजावर विश्वेश्वर तीर्थ, वो सत्य है कि वो भारतीय सत्य, वो इसका उत्तर दे। लेकिन इस जुबानी जमा खर्च के बीच हैरानी की बात यह है कि शंकराचार्य की आपत्ति जिस मसले पर है उसे समझने की कोशिश अभी तक नहीं हो रही। दरअसल शंकराचार्य का इशारा उस धार्मिक मार्केटिंग की ओर है जिसके जरिए ईश्वर के नए नए स्वरूपों को गढ़ा जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है, उनकी पूजा को प्रचारित प्रसारित किया जाता है और बदले में मोटे चढ़ावे का हिस्सेदार कुछ खास लोग ही बनते हैं। दरअसल धर्म की रक्षा के नाम पर शंकर पीठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। ऐसे में सनातन परंपरा के वाहक के तौर पर मौजूदा शंकराचार्य भी वही कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। लेकिन सवाल ये कि फिर उनकी राय पर विवाद क्यों? क्या ये जरूरी नहीं कि इस मसले पर सार्थक बहस हो और खुद साईं बाबा को मानने वाले इस बात पर विचार करें कि क्या वाकई वो साईं के बताए रास्तों पर चल रहे हैं? क्या वाकई उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं? क्या वाकई साईं ने जीवन भर जिन आदर्शों की स्थापना की उसे आगे बढ़ा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की प्रतिनिधि रंजना अग्निहोत्री जुड़ रही, जो पेशेवर वकील भी हैं, और इसके साथ हमारे साथ हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी प्रेमानंद जी, बातें फिल्मी है लेकिन कहा जाता है कि जब पाप से धरती फटती और अधर्म से आसमान, इस आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी और एक शीर्ष धार्मिक गुरु जो धर्म का पूरा जानकार हो, जो हमें अच्छी राह दिखा सके, उसका निर्माण करा। उसी के तहत द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी भी हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर वो ये कहें या आप उमा भारती को, और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिल्ली में मशाल जुलूस भी निकाला गया है, इसका विरोध किया जा रहा है, दिल्ली से तस्वीरें हैं। स्वामी प्रेमानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर एक शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी ये कह रहे हैं कि या आप साईं भक्त बने या राम भक्त, आपको नहीं लगता ये गलत है? जी, शंकराचार्य जी का बयान सत्य है, क्योंकि उमा भारती राम भक्त बनकर राम मुद्दे के नाम पर और राम जन्मभूमि से राजनीति करके केंद्र में पहुंची। करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिंदु राम है। लेकिन आज पता चला कि उमा भारती जी राम की भक्त नहीं, साईं की भक्त हैं। साईं का समर्थन करती हैं। साईं संस्थान की ओर से जो ग्रंथ निकला है, जीवन परिचय, उसमें लिखा हुआ साईं बाबा कहते हैं कि मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। इसको दर्शकों को आप वहां से प्रकाशित ग्रंथ को दिखा सकते हैं। जो इस तरह कहता हो वो भगवान कैसे मान लिया जाएगा? एक तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां गणेश के रूप में रखते हैं, कहीं लक्ष्मी नारायण जैसे शयन करते उस तरह के दिखाया जाता है। तो इस बात का शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं और प्रत्येक धर्माचार्यों को विरोध करना चाहिए। उमा भारती को धर्म के विषय में नहीं पढ़ना चाहिए। वो राजनीति कर रही है, राजनीति करें, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप वही बात बोल रहे हैं जो स्वामी स्वरूपानंद जी ने बोली। प्रेमानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश का मैं आप सब सम्मान करते हैं, तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि भाई या तो इसको मानो या इसको मानो, अन्यथा आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त हो जाओ? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इन्होंने राम मुद्दा, राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया और इसी आधार पे भाजपा सत्ता में आई है। मैं किसी दल का नेता नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय संघ समिति का हूं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि हिंदूवादी संस्कृति के पले हुए लोग अगर इस तरह विवादित बयान देंगे, शंकराचार्य की निंदा करेंगे, तो इनकी निंदा जगह जगह होगी। और निंदा क्या कर रही, निंदा क्या कर रही? उन्होंने तो पत्र लिखा रखा है कि वो उनका सम्मान करती है, बस अपना मन उन्होंने बोल दिया। जाना चाहती हूँ तो आडंबर वाली बात नहीं ना, उन्होंने तो अपना मन बोल दिया। उन्होंने यही बोला कि मैं स्वरूपानंद जी का सम्मान करती हूँ, शंकराचार्य का भी सम्मान करती हूँ। अब जो साईं भक्त एक प्रॉपर विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला है कि वो स्वरूपानंद जी का सम्मान करते हैं। इस पर मैं आपसे राय लूंगी। मेरे साथ रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ी हुई है, जो एडवोकेट भी है।
रंजना जी, कानून यहाँ पर क्या कहता है? क्योंकि पहले ये साईं वर्सेस शंकराचार्य का मामला आया, उसके बाद राम, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी करती आई है। अब राम जो राजनीति का पर्याय बनते ही नजर आ रहे, राम को इस मुद्दे पर घसीट लिया गया। आपको नहीं लगता है कि बहुत ऐसे सारे मसले हैं जिसमें धार्मिक मार्ग प्रशस्त करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है? इस विवाद को जन्म देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। देखिए, आपने एक बात कही कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये एकदम सत्य बात है। और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज 2 पीठों के शंकराचार्य हैं, भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। उन्होंने जो भी बात कही पूरी तरीके से संवैधानिक कही और शास्त्र सम्मत कही। सबसे पहले आपको बता दूं, संविधान में माइनॉरिटीज के राइट अलग डिस्क्राइब हैं और मेजॉरिटीज के राइट अलग डिस्क्राइब हैं। और आर्टिकल 25 के तहत धर्म को प्रोपोगेट करने की, फैलाने की सबकी आजादी है। अब यहाँ पर धर्म क्या है? सनातन धर्म की बात होती है। साईं कोई मजहब नहीं है। धर्म के माने सिर्फ धर्म है, सनातन धर्म। बाकी इस्लाम, मत, पंथ और मजहब है। साईं मजहब है। मजहब को कहीं संविधान में स्थान नहीं दिया गया। दूसरी बात रंजना जी, आप एडवोकेट है, मुझे लग रहा है कि आप कम्युनलिज्म को बहुत ज्यादा, रंजना जी, मुझे लग रहा है आप कम्युनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। आप सत्य को स्वीकार करिए। नहीं, मेरे स्वीकार करने से क्या होता है? आप स्वीकार हम भक्तों को करना है। एक बात बताइए, क्या कानून, रंजना जी मुझे एक बात बताइए, क्या कानून, रंजना जी क्या ये बात, पूरी बात नहीं सुनेंगी तो कैसे हम आपकी एक बात में उस पर आंसर जानना चाहती हूँ। रंजना जी, आपने बोला कि कानून के दायरे में वो संविधान, एक मिनट रंजना जी, आपने कहा ये संवैधानिक है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने तो सुनेंगी निहारिका, मेरी बात तो सुन लीजिए। स्वामी स्वरूपानंद ने जो भी कहा वो संवैधानिक है, इम्पोर्टेंट है। तो संवैधानिक क्या ये है कि आप भक्तों को बोल दीजिए कि गंगा स्नान ना करें, शुद्धिकरण करवाएं? क्या ये संवैधानिक है कि आप साईं भक्तों को ये बोल दें कि आप शुद्धिकरण करवाइए, गंगा स्नान ना करिए? अब आप सुनिए निहारिका जी, अगर आप सुनती नहीं है, निहारिका जी अगर आपको सुनना नहीं है तो फिर हम आपको कैसे क्लेरिफाई करेंगे? जब हम आपको बता रहे थे 2 कोड हैं, एक हिंदू लॉ है, एक मुस्लिम लॉ है। इसमें कोई कम्युनलिज्म की बात नहीं है, ये सामने बात है, एकदम प्रत्यक्ष और परोक्ष है। इसको समझना चाहिए। जो ये बात कही गई कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो जब कानून ही नहीं एकता कर रहा है तो इसको कैसे कह सकते? अब दूसरी बात रह गई गंगा स्नान की। महाराज श्री ने ये नहीं कहा कि साईं भक्तों को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। महाराज श्री ने सिर्फ इतना कहा, सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के कारण, धर्मगुरु होने के कारण, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि साईं बाबा ने अपने जीवन काल में गंगा जी को कोई स्थान महत्व नहीं दिया, वो सनातनी नहीं है। तो जो व्यक्ति सनातनी नहीं है या गंगा जी में आस्था नहीं रखता है, या जो व्यक्ति ये सोचता है कि गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, खाली एंजॉयमेंट की बात है, तो उसको कहा है कि ऐसे लोग स्नान न करें। बाकी साईं भक्तों को नहीं कहा है। प्रेमानंद जी, आपको लगता है कि धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म की अच्छी बातें अपने अनुयायी और जो जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उनका काम है? प्रेमानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये बात ठीक है कि आप किसी को बोल दें या तो आप साईं भक्त बने या राम भक्त बने? दूसरा, क्या ये बात ठीक है कि आप किसी को बोलें कि हर हर महादेव मत बोलो? जितने राजा महाराजा हुए सभी धर्म गुरुओं के पास में जाते थे। है जी, क्या ये बात सही है कि अगर शंकराचार्य किसी को बोल दें कि आप हर हर महादेव मत बोलिए, आपका शुद्धिकरण होना चाहिए? कोई भी भारत में इंसान, हर कोई हर हर महादेव बोलने का उसको हक है। अगर वो साईं भक्त है तो क्या वो हर हर महादेव नहीं बोल सकता है? नहीं, शंकराचार्य का बोलने का तात्पर्य है जो हिंदू धर्म के लोग भटक रहे हैं उनको सद्मार्ग में लाना। अच्छा, उनका साईं बाबा की इस चीज से विरोध नहीं है। अच्छा। लेकिन जो साईं संस्थान से जीवन परिचय निकला है उसमें वो कहते हैं मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा। तो क्या राम कृष्ण भगवान शिव हमारे सनातन धर्म के अवतार आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने क्लियर कर दिया। बहुत अच्छी बात की प्रेमानंद जी, आपने क्लियर कर दिया कि विरोध ये नहीं है कि साईं भक्त हर हर महादेव ना बोले, ना गंगा स्नान करें। विरोध इस बात का है कि वो अपने आप को भगवान क्यों कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्लियर कर दिया। इस पर आगे चर्चा करेंगे, एक छोटे से अंतराल का वक्त है।
हमारे साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि रंजना अग्निहोत्री लखनऊ से और इसके साथ हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रेमानंद जी, उमा भारती को साफ तौर पर बोल दिया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो साधु समाज की बैठक है उसमें बर्खास्त हो। आपकी दलील ये थी कि वो राजनीति का ही काम करे, धार्मिक मामलों में ना बोले, लेकिन आपको नहीं लगता है कि स्वरूपानंद जी ने पहले कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो राजनीति से जुड़े हुए थे? दूसरा सवाल, ये जो विवाद नया छिड़ा है, आप धार्मिक मार्केटिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, चलिए साईं बाबा अभी जीवित नहीं है, लेकिन जो लोग जीवित हैं, जो अपने आप को भगवान बनाते हैं, सोने के आसन पर बैठते हैं, करोड़ों का चढ़ावा उन पर चढ़ता है, जीवित लोग, उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और लोगों को मूर्ख भी बनाते हैं? जी, जीवित हमारे शंकराचार्य कभी नहीं कहते मुझे भगवान मानो, वो कभी नहीं कहते मुझे चांदी का सिंहासन दो। ये परंपरागत भक्त लोग देते हैं, वो अपने को नहीं कहते। लेकिन साईं बाबा ने अपने जीवन चरित्र में लिखा, ये पेज है, इसमें पढ़ सकते हैं, साईं संस्थान से पुस्तक प्रकाशित है। अच्छा। उसमें लिखा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। भगवान कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। अच्छा। तो हमारे शंकराचार्य जी का ये कहना है कि हमारे भगवान के अवतारों के बराबर साईं बाबा नहीं है। वो प्रेमानंद जी वही बात, धर्म की बात करें, बड़ी अच्छी बात है। मैं कह तो रही हूँ, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ कि आप ये पेपर तक लाए और आपने दिखाया। धर्म में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद जी, उन लोगों को आप क्या करेंगे जो कथित धर्म के अनुयायी बनते हैं, जैसे कि राधे माँ हैं, जैसे कुंभ के दौरान भी बहुत लाभ लश्कर के साथ जीवित लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें भगवान मानो, जो पूरी तरीके से गलत धंधे में लिप्त हैं। हम सबकी बात नहीं करें, कुछ लोग की बात करें, उसको लेकर रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? गलत धंधे में जितने लिप्त हैं उनका सभी शंकराचार्य और धर्माचार्यों ने खंडन किया है। जो स्वयंभू बनते थे, हाँ। आपने देखा होगा आसाराम को, आसाराम स्वयंभू बनते थे, तो आसाराम का खंडन हुआ कि नहीं देश में? परिणाम क्या हुआ? स्वयंभू भगवानों का जितना है वो पाखंड का हम विरोध करते हैं, करते रहेंगे। हम संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री धर्माचार्य हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म के अनुयायियों को सत्य के मार्ग पे ले चलना। शंकराचार्य ने इस विषय में अगर विषय उठाया है तो मैं समझता हूँ विवादित नहीं है, ये सन्मार्ग दिखाया है। ठीक। और मुस्लिम धर्म गुरु देवबंद वालों ने भी कहा कि साईं संध्याओं में अल्लाह अल्लाह करके जो गायन किया जाता, इसको विरोध होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, अपनी दलीलें आपने पेश की। प्रेमानंद जी, बहुत संक्षेप में हल क्या है? इसका जवाब क्या है ताकि धार्मिक आस्था है ना, उसके साथ भी छेड़छाड़ ना हो? हल क्या होना चाहिए इसका? क्योंकि आम आदमी की आस्था का सवाल है, और जिस तरीके से प्रेमानंद जी आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मुझे भगवान मानो, मैं चमत्कार कर रहा हूँ, लेकिन साईं भक्त कहते हैं कि हमने चमत्कार महसूस किया। अब बताइए क्या होगा इसका? नहीं, उनके ग्रंथ में जो लिखा वो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो अगर ऐसा चमत्कार है, उमा भारती कहती है कि मैं साईं बाबा की पुजारी हूँ, राम की भक्त, अब वो अपने को नहीं मानती, पहले राम भक्त मान रही थी। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद इतना फैल रहा है तो साईं बाबा से प्रार्थना करे, सेना लगाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा। सरकार को इतने खर्चे की आवश्यकता नहीं, वो आतंकवादियों को सब मार दे साईं बाबा। ऐसा नहीं होता। राम मंदिर का मुद्दा बनाना, राम की भक्त बनना, और बाद में सत्ता पे आ जाने पे कहें कि नहीं मैं तो साईं बाबा की भक्त हूँ, तो ये विरोधाभास बयान है कि नहीं? अच्छा। तो ये इन विरोधाभास बयानों का हम लोगों ने खंडन किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि ठीक है प्रेमानंद जी, लेकिन उस बीच चिट्ठी भी आ गई, उमा भारती भी माफी मांग रही और कह रही है कि इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती। दूसरी चिट्ठी आई है रंजना अग्निहोत्री जी, चूंकि अब तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं, शंकराचार्य जी ने अपनी बात रखी, फिर दूसरी बार साईं भक्तों ने अपनी बात रखी, गंगा स्नान की नौबत आ गई, क्योंकि शंकराचार्य ने बोला था कि हर हर महादेव भी मत बोलिए, गंगा स्नान भी मत करिए, आज वो डुबकी लगा रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये विवाद और ना बढ़े और अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर आपका क्या सोचना है कि हर किसी की आस्था भी ना पूरी तरीके से हिले और सही बात सही तरीके से आम आदमी तक पहुंचे, जिसको शंकराचार्य पहुंचाना चाह रहे हैं? सही बात सही तरीके से पहुंचे, उसमें निहारिका जी आपका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आप बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे तभी सही बात सही तक पहुंच जाएगी। आपको कुछ बताना चाहते हैं तो आप सुनना ही नहीं चाहते। महाराज श्री ने एक बात कही, जहां तक चमत्कारों की बात होती है, चमत्कारों की बात बार बार कही जा रही है। महाराज श्री का ये कहना है जो कोई चमत्कार होता है, आदमी के अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटीज का जो रिजल्ट आता है, जो जैसा करता है
के करने का फल होता है और लोग उसको चमत्कार मान बैठते हैं। मान लो जाता है 10वीं में इम्तिहान देने लड़का और साईं बाबा मुझे फर्स्ट कर देना, मैं फर्स्ट आ जाऊं। घर में मार पीट के पढ़ाया गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया, तो मेहनत उसकी है, ठीक है, चमत्कार हुआ। लेकिन क्या हुआ, उसने जो ड्यूटी अदा की और अगर पढ़ेंगे ही नहीं, इम्तिहान में अपियर ही नहीं होंगे तो साईं बाबा नहीं। तो महाराज जी का यही कहना है, जो चमत्कार लोग समझ रहे हैं वो खुद की मेहनत है। यानी महाराज जी जो है कर्तव्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि आपका अधिकार कर्तव्य पे है, आप पहले अपनी ड्यूटी कीजिए। दूसरी बात महाराज जी का ये कहना है कि किसी कब्र में जो व्यक्ति लेटा हो, कब्रगाह की या कब्र में लेटे हुए व्यक्ति की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इस बात का ठीक है, ये आपने कानून समझाया। रंजना जी मेरे पास बहुत कम समय है, 30 सेकंड में मुझे बस इतना बताइए, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में फ्रीडम का क्या? अगर मुझे पसंद है कि मैं हाजी अली जाऊं, मैं जाऊंगी। अगर मुझे पसंद है मैं सिद्धि विनायक जाऊं, मैं वहां पर जाऊंगी। आप कोई किसी को रोक कैसे सकता है? आस्था का विषय, कोई कहीं पे भी जा सकता है जहां उसको सुकून मिल रहा है। ऐसा है, घर में ज्वाइंट फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली का कर्ता ग्रैंडफादर होता है और बच्चे अगर कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं यहाँ जाऊँ मैं वहाँ जाऊँ, तो ग्रैंडफादर की ड्यूटी होती है रोकें। उसी तरीके से शंकराचार्य जी परम पूज्य हमारे लिए पितामह तुल्य हैं और उनका ये अधिकार है, उनकी ये ड्यूटी है कि अगर उनके बच्चे भटकते हैं तो उनको भटक रहे हो मोक्ष की ओर ले जाएं। साईं बाबा को पूजना, जो लोग पूछते हैं उनको बुरा नहीं कहते हैं। सिर्फ महाराज जी का ये कहना है कि अगर भटके हैं, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो सनातन जी आप दो तरीके की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साईं बाबा को जो पूछता है हम उनको बुरा नहीं कह रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो भटक रहे हैं। दो तरीके की बातें आप कह रही। प्रेमानंद जी ये बताइए कि आगे ये सब विरोध प्रदर्शन ना हो, ये विरोध ना बढ़े, इसको लेकर एक पत्र होता है, एक शिष्टाचार का माध्यम होता है। क्या ऐसी बातें हैं जो आप फॉलो करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से लोगों को समझाएं जो अपनी बात आप कहना चाहते हैं? बाकी सबके विवेक पर निर्भर है, वो उसको फॉलो करें। जिन लोगों ने शंकराचार्य जी उन्हें क्षमा मांगना चाहिए, जिन लोगों ने मुकदमे किए वापस लेने चाहिए, वरना यहाँ का संत समाज, भारत साधु समाज, ऐसे जो विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कोई प्रस्ताव पारित करके इस तरह अगर साईं बाबा के पुतले फूके जाएंगे तो देश में क्या होगा? हम ये नहीं कर रहे हैं। अरे यानी कि ये मुद्दा बढ़ेगा, मांग लेनी चाहिए, यानी कि ये मुद्दा बढ़ेगा ही आगे की डेट में, ये मुद्दा कम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सम्मानित अतिथियों का अपनी बात रखने के लिए। मुद्दा निश्चित तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हर पक्ष अपनी बात पर अडिग्ड है, तर्कों के साथ। वो भी एक कह रहा है कि धार्मिक मार्केटिंग हो रही है, एक कह रहा है कि शंकराचार्य है, पूरी तरीके से धार्मिक मार्ग प्रशस्त हो, बातें मजबूती से जाएं, वो उनका हक है। वो बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आम आदमी अब तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए। आगे आप देखिए अपडेट एट 9।